हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। बीपीएससी टीचर बहाली 2023 के लिए कुछ अपडेट्स आए हैं, जिसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के रूबरू करवा देता हूँ। हुआ क्या, कल परसों से ये हवा में बातें चल रही थी कि आज जो डेट है 19 तारीख कि बीपीएससी के द्वारा आज फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसकी जानकारी हमने आपको दी हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि 2-4 दिनों में वो वैकेंसी ला देंगे। और कुछ सूत्र की तरफ से, मेरे सूत्र नहीं, जनरल जो सूत्र होते हैं, उन्होंने बताया था कि आज 24 से 36 घंटे में आ जाएगी फॉर्म। लेकिन हुआ क्या, ट्विटर पे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और नियोजित शिक्षक हैं, उन्होंने ट्रेंडिंग करवाया। नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन की बात कही, सरकार की तरफ से एक फरमान भी आया कि जो आंदोलन करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये सब देखते हुए तो अतुल प्रसाद जो बीपीएससी अध्यक्ष है, उनका एक स्टेटमेंट आया है। मैं वो स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूँ पहले। 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उम्र में छूट, योग्यता आदि मामले पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श होना है। इसके बाद तुरंत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। ये आज के पेपर का कटिंग है। तो जो आज होने वाला था वो रुक गया फॉर्म आना, क्योंकि नियोजित शिक्षक ने आंदोलन की बात कही है। सरकार ने उस आंदोलन के अगेंस्ट में अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है सभी जिला शिक्षा सचिव को। तो अब नियोजित शिक्षक के उम्र में छूट, उनकी योग्यता आदि पर बातें चल रही है। लेकिन यहाँ पे हमारे तरफ से जो बातें या पढ़ाई ये बात चल रही है, ये शिक्षक अभ्यर्थी के लिए, उनके लिए सिर्फ एक पॉइंट पे बात चल रही है, और वो भी उसमें जो बताया जा रहा है कि शिक्षक और मतलब बीपीएससी जो शिक्षा ये आयोजित करेगी एग्ज़ाम, और शिक्षा विभाग में आपस में सामंजस्य नहीं था। एक अपडेट शिक्षक अभ्यर्थी के लिए ये है कि 6 to 8 वाले जो के लिए जो देखा जा रहा था कि वैकेंसी की, तो 6 to 8 की जो 1745 वैकेंसी थी, सिर्फ वही लिया जाएगा। बाकी के जो 35,000 रिक्तियाँ हैं उसको पदोन्नति के बाद भरा जाएगा। अब ये पदोन्नति कैसे होगी? जो 1 to 5 में बहुत सारे शिक्षक जिन्होंने 2007 के बाद स्नातक कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, उन्हें मिडिल में मतलब 6 to 8 की पढ़ाई के लिए प्रोन्नत किया जाएगा और वो सीट को उस तरीके से भरा जाएगा। अब हम मतलब शिक्षक अभ्यर्थी के लिए क्या दिक्कत है? शिक्षक अभ्यर्थी के लिए दिक्कत यही है, और जो दिक्कत के बारे में बात भी चल रही थी कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी जब बात कर रही थी आपस में, तो निगेटिव मार्किंग पे उनका आपस में सामंजस्य नहीं था। क्वालिफाइंग पेपर के लिए भी वो तैयार नहीं थे शिक्षा विभाग, और 2 घंटे में 150 क्वेश्चन के पक्ष में भी शिक्षा विभाग नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। और विभाग का मन था कि बिना निगेटिव मार्किंग 2 घंटे में 120 मिनट में सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन बीपीएससी की तरफ से इस तरीके का पेपर का स्ट्रक्चर आया, जो आप लोग को पता है, ये बीपीएससी की तरफ से आया है। अब होगा क्या? देखिए, कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर रिलैक्सेशन आएगा भी, जिसके लिए फॉर्म में लेट भी हुआ है, आज फॉर्म नहीं आया है, अगर रिलैक्सेशन आता भी है तो जो शिक्षक पद पे कार्यरत है, नियोजित शिक्षक है, उनके लिए रिलैक्सेशन आएगा। उनके लिए एग्जाम में अंकों में छूट मिलेगी कि आप इससे कम में ही पास हो जाइए। शिक्षक अभ्यर्थी के लिए कुछ नहीं होने वाला है, ना निगेटिव मार्किंग हटने वाला है, ना ही पेपर का पैटर्न हटने वाला है। अब वो चीज़ को तो अब सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने दिमाग में बसा के रख लिए हैं कि चलिए भाई ये तो होगा ही। एक उनके मन में हर समय है कि शिक्षा विभाग या बीपीएससी जो है सो सिलेबस डिटेल जारी कर दे, लेकिन उसके भी चांसेस नगण्य हैं। अब जितना लेट हो रहा है पेपर में, उतना ही लेट होगा। अब अगर जून में आवेदन होता है तो अगस्त में परीक्षा होगा, नवंबर में रिजल्ट होगा और दिसंबर में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन कोई केस ना हो। अब ये जितना लेट हो रहा है, ये सबके लिए लेट हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपको पढ़ने का ज़्यादा मौका मिलेगा। देखिए, सभी वैसे ही हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी वैसे ही कैटेगरी के हैं, इसलिए किसी को ये नेगेटिव मार्किंग वाला के पक्ष में नहीं था। इसका भी मैंने पेपर कटिंग लगा दिया है कि हवा में बातें नहीं है, जो भी बात है वो पेपर में आए हैं। अब पेपर झूठ बोल सच बोल रहा है, ये बात अलग है। अब ये जो एक बहुत बड़ी बात चल रही थी, इतनी जो बहाली आई है, क्या इसमें सभी पदों पे हो जाएगा? जी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा?
इन विषयों के आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिकी, रसायन और वनस्पति विज्ञान के स्टेट ही तो नहीं हुआ इधर, तो शिक्षक के पद तो खाली रह जाएंगे। अगर या जो भी एग्जाम में हुए, अब सीट्स ज़्यादा हैं और अभ्यर्थी की संख्या कम है क्योंकि वो पहले के स्टेट क्वालिफाइड है, इधर तो हुई नहीं है एग्ज़ाम, तो इतने सीट खाली ही रह जाएंगे। साथ में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, 53,715 अभ्यर्थी एसटीटी पेपर 1 में क्वालिफाइड है। सामाजिक विज्ञान में 26,221 अभ्यर्थी पास हैं, लेकिन सीट्स क्या है? ज़्यादा है। सीट ज़्यादा है, अभ्यर्थी कम है, तो सीट तो खाली रह जाएगी। मैंने आपको बहुत पहले बोला था ये बात, बहुत पहले ये बात बोला था कि आप देख लेना, सीट्स जो है वो खाली रहेगी। 9 to 10, 11 to 12 की सीट्स खाली रहेंगी, मैं लिख के दे रहा हूं और आप देख लेना। ऊपर से एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसमें भी क्वालिफाइंग पेपर कर रहे हैं, उसमें भी सेकेंड पेपर में 40% सामान्य के लिए, पिछड़ा के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए 32% का मिनिमम क्वालिफाइंग रखे हैं। तो ये होने वाला नहीं है, सीट्स खाली रह जाएगी। हाँ, पेपर का तरीका, पेपर लेने का तरीके के बारे में जो बात करी जा रही है, सभी बच्चे चाहते हैं, कोई बच्चा ये नहीं चाहता है कि पेपर में चीटिंग हो, क्योंकि मेधावी बच्चे उसी में सफ़र कर जाते हैं। उन्होंने बोला है कि अभ्यर्थी को 2 से 3 घंटे पहले बुलाएंगे, बायोमेट्रिक और एआई का के थ्रू उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, आधार कार्ड का डिटेल भरा जाएगा फॉर्म में, लड़कियों को जिला मुख्यालय में सेंटर देंगे, सेंटर पर जैमर लगेंगे, बच्चों के सामने प्रश्न पत्र खुलेगा, उसकी वीडियोग्राफी होगी। जो बच्चे कदाचार करते हैं उनको 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये सब बातें हैं, लेकिन मूल आज के जो वीडियो था उसके पीछे का रीज़न यही था कि फॉर्म आने में लेट होगी, क्योंकि एक बार फिर से ये लोग बात कर रहे हैं आपस में। लेकिन आपकी पढ़ाई स्टार्ट रहनी चाहिए। हमने हिंदी क्वालिफाइंग पेपर हिंदी के लिए फर्स्ट चैप्टर का डिटेल वीडियो बना के भी भेज दिया है, 33 क्वेश्चंस भी रखे हैं, और आप लोगों को बोला भी है कि अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, सभी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। कौन से पेपर में? तो यूपी टेट, एमपी पीईटी, आरआरबी, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में हुए, हिंदी पेपर के क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हुए हैं, सभी के क्वेश्चन को हम लोग लेके आए हैं और आपके लिए डाले हैं। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, एमसीक्यू नहीं, पहले उसके बारे में बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं और उसके बाद पेपर आया है। तो आप हमारे चैनल पे चैप्टर 1 का वीडियो भी देख सकते हैं, आज रात में चैप्टर 2 भी आ जाएगा। तो चलिए, यही डिटेल बात बताने के लिए हम आपके पास आए थे। चलिए, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारे अभ्यर्थियों के पास ज्ञान, जो अभी वाला अपडेट वाला ज्ञान है अतुल प्रसाद जी का, वो उनके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।